लिखित भूमिका। जो कुछ भी आप जानते हैं वह ठोस लगता है, बिना सवाल के, स्पष्ट। लेकिन क्या हो अगर यह बिना आपकी सहमति के जोड़ा गया हो? आपके पहले श्वास से कुछ आपको सौंपा गया था, एक नाम, एक कहानी, एक संरचना, अस्तित्व को समझने का एक तरीका। आपने मैं कहना सीखा, आपने न मेरा कहना सीखा। आपने सीखा कि आप कहाँ शुरू होते हैं और दुनिया कहाँ समाप्त होती है। और बिना प्रतिरोध के आपने एक ऐसी भूमिका में कदम रखा जिसे आपने कभी सचेतन रूप से नहीं चुना था। महत्वाकांक्षाएं बनी, डर बने, आसक्तियां बनी। आपने कहानी में पूरी तरह निवेश किया, इतनी पूरी तरह कि आपने कभी रुककर नहीं पूछा, वास्तव में इसे कौन जी रहा है। रुको। अंकन से पहले, भाषा से पहले का एक समय था, लेबल से पहले, पहचान के कठोर होने से पहले। एक शिशु के रूप में कोई अलगाव नहीं था, कोई भीतर का कथावाचक नहीं, स्व और दुनिया के बीच कोई सीमा नहीं, केवल अनुभव था, अविभाजित। फिर धीरे धीरे मूर्ति कला शुरू हुई। यह तुम्हारा नाम है, यह तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारी सीमाएं हैं। और कुछ सूक्ष्म घटा। आपने विश्वास करना शुरू कर दिया कि आप पात्र थे। आपने विश्वास करना शुरू कर दिया कि आप शरीर थे। आपने विश्वास करना शुरू कर दिया कि आप कहानी में पात्र थे। आइए अब उस पर सवाल उठाएं। आप कहते हैं मेरा एक शरीर है, लेकिन इसका वास्तव में क्या अर्थ है? यदि कोई स्मृति गायब हो जाए, क्या आप गायब हो जाते हैं? यदि कोई अंग खो जाए, क्या आप अस्तित्व में नहीं रहते? यदि शरीर समय के साथ पूरी तरह बदल जाए, तो ठीक क्या स्थिर रहता है? ध्यान से देखो, यहाँ कुछ ऐसा है जो नहीं बदला है। न आपका व्यक्तित्व, न आपका रूप, न आपके विश्वास। कुछ शांत, कुछ पूर्व उपस्थिति, प्रक्षेपण की वास्तुकला। कुछ सरल पर विचार करें। जब आप रात में सपना देखते हैं, सब कुछ वास्तविक लगता है, पर्यावरण ठोस लगता। और क्या उस जागरूकता को कभी नुकसान पहुंचा है जो उस पर प्रकट होता है? रुको। यदि सपने के अंदर किसी ने आपसे पूछा क्या यह वास्तविक है, आप हाँ कहेंगे। फिर आप जागते हैं और पूरी दुनिया गायब हो जाती है। धीरे धीरे नहीं, तुरंत। अब धीरे से पूछें, आपको कैसे पता है कि यह अवस्था स्वप्न देखने की एक और परत नहीं है? बौद्धिक रूप से जवाब मत दीजिए, बस नोटिस करें। अभी इसी वक्त अनुभव प्रकट हो रहा है, संवेदनाएं, विचार, छवियां, यह सब जागरूकता में प्रकट हो रहा है। आप कभी भी दुनिया को सीधे अनुभव नहीं करते, आप धारणा का अनुभव करते हैं। रंग, ध्वनि, संवेदना, यह सब प्रकट हो रहा है कुछ में। वह न कुछन, वह क्या है? कैनवास और फिल्म। एक फिल्म देखने की कल्पना करें। आप तनाव महसूस करते हैं, आप खुशी महसूस करते, आप दिल टूटने का अनुभव करते हैं, लेकिन पूरे समय छवियां केवल स्क्रीन पर प्रकाश हैं। नाटक वास्तविक लगता है क्योंकि ध्यान कहानी में मग्न है। शायद ही आप स्क्रीन को ही नोटिस करते हैं। फिर भी स्क्रीन के बिना कोई फिल्म प्रकट नहीं हो सकती। अब इस रूपक को भीतर की ओर स्थानांतरित करें। विचार प्रकट हो रहे हैं, भावनाएं प्रकट हो रही हैं, शरीर प्रकट हो रहा है, दुनिया प्रकट हो रही है। लेकिन वह 9 स्क्रीनर्स क्या है जिस पर वे प्रकट होते हैं? क्या यह स्वयं जागरूकता नहीं है? पीड़ा की यांत्रिकी। आप दुखी होते हैं जब आप विश्वास करते हैं कि आप फिल्म में पात्र हैं। जब पात्र संघर्ष करता है, आप संघर्ष करते हैं। जब पात्र डरता है, आप डरते हैं। क्या आपने इसे जाने का आदेश दिया या यह बस अपने आप चल पड़ा? कुछ सीधे नोटिस करें। अभी इसी वक्त एक विचार उभर सकता है, यह प्रकट होता, यह थोड़ी देर रहता है, यह गायब हो जाता है। क्या आपने इसे बनाया? अब एक संवेदना को देखें, शायद तनाव, शायद शांति। यह प्रकट होती है, यह बदलती है, यह फीकी पड़ जाती है। क्या आप इसके साथ चल रहे हैं या यह आपके भीतर चल रही है? यदि संवेदनाएं और विचार आते और जाते हैं तो वे आप कैसे हो सकते हैं? बहुलता का भ्रम। अब एक गहरा प्रश्न, यदि सब कुछ जागरूकता में प्रकट होता है, दूसरों का क्या? दूसरे शरीर, दूसरे मन, दूसरे जीवन। ध्यान से नोटिस करें, दूसरों की सभी धारणाएं भी जागरूकता में प्रकट हो रही हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ मायने नहीं रखता। इसका अर्थ है कि अलगाव की भावना उतनी ठोस नहीं लगती जितनी लगती है। मैं यहाँ का एहसास और दुनिया वहाँ एक अनुभव है। यदि आप शरीर नहीं है,
विचार नहीं है। जागरूकता आती जाती नहीं है, अनुभव आते जाते हैं। जागरूकता बनी रहती, आप जागरूकता के जाने का अनुभव नहीं करते। आप अनुभव के भीतर नहीं है, अनुभव आप में प्रकट हो रहा है। कथन के नीचे की शांति, मन लगातार कथन करता है, यह मेरे साथ हो रहा है, मैं समय में गुजर रहा हूं। लेकिन जब कथन रुकता है, भले ही क्षण भर के लिए, क्या शेष रहता है? कोई शून्य नहीं, कोई अस्तित्वहीनता नहीं, बल्कि मौन उपस्थिति, स्थिर, अचल, जो प्रकट होता है उससे अछूता। यह उपस्थिति बचपन में यहाँ थी, यह अब यहाँ है, यह यहाँ रहेगी चाहे जो बदले। इसकी कोई उम्र नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई आकार नहीं, और इसे कोई बचाव की आवश्यकता नहीं है। अलिखित भूमिका, आपको एक भूमिका सौंपी गई थी, एक नाम, एक कथानक। लेकिन गहरा सत्य यह हो सकता है, आप भूमिका नहीं हैं, आप वह स्थान है जिसमें भूमिका निभाई जाती है। शरीर चलता है, कहानी खुलती है, फिल्म जारी रहती है, लेकिन स्क्रीन कभी नहीं जलती फिल्म में आग से। अभी इसी वक्त, इससे पहले कि आप सोचने में लौटें, नोटिस करें, क्या वास्तव में कोई अलग, कोई अनुभव के केंद्र में है, या केवल अनुभव है, हो रहा है, बिना मालिक के, बिना दावे के, मुक्त। रुको, लंबा रुकना। आपको कहानी नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको दुनिया से भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको शरीर को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। बस स्पष्ट रूप से देखें, भूमिका मान ली गई थी, पहचान का निर्माण किया गया था, लेकिन जो आप हैं वह कभी निर्मित नहीं हुआ, कभी सीमित नहीं हुआ, कभी खतरे में नहीं था। कहानी जारी है, लेकिन अब जगह है, अब हल्कापन है, क्योंकि आप पहचानते हैं, आप केवल पात्र कभी नहीं थे, आप हमेशा वह क्षेत्र थे जिसमें पात्र प्रकट होता है, और वह क्षेत्र पहले से ही मुक्त है। रुको, फेड टू ब्लैक।